हम देंगे ज़माने को उजालों की ज़मानत, हम सूरत खुर्शीद अंधेरों से लड़ेंगे। तीसरी बड़ी अहम बात है, तमाम बेटों और बेटियों के लिए, बेटे आप सारे हमारे बच्चे हैं, ये एक बात ज़हन में रख लें। इसमें ये है कि आप अपने पेरेंट, अपने वालिद, अपनी वालदा, अपने बड़े भाई के साथ बैठ के अगर बच्ची हैं तो वेल करके जिस तरह से भी उनको मुनासिब लगे, तो एक सेशन आपका लिया जाएगा। लेकिन मैं एक बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट कहा करता हूँ कि अगर सुकरात ज़हर का प्याला ना पीता तो मर जाता। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नवीद हूँ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, बहुत ही फ़िक्र का लम्हा है ख़ास तौर पे मेरे लिए और मैंने एक मुसम्मम इरादा किया है, मैं एक अज़्म के साथ और अल्लाह जानता है कि ख़ुलूस नीयत के साथ जितने भी आप तमाम बच्चे हैं या बच्चियाँ हैं, हमारे बेटे हैं, बेटियाँ हैं, जिस वक़्त परेशान हाल हैं, मुख़्तलिफ़ डिग्रीज़ लेके फिर रहे हैं लेकिन उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, तो हम उनको मंज़िल तक पहुँचाना चाहते हैं। मैं तो काफ़ी दिनों से और आज तो बहुत ज़्यादा परेशानी हुई जब मैंने देखा, आपको अभी कुछ स्क्रीनशॉट्स भी मैं दिखाऊँगा कि 150-200 बच्चों ने मुझसे राब्ता किया है अपने करियर काउंसलिंग के हवाले से और उसमें उन्होंने ज़िक्र किया है कि सर हमारी कंडीशन ये है कि हम सुसाइड करने के लिए तैयार बैठे हैं, हमारी ये हालत है, कोई काउंसलिंग नहीं है, डिग्रीज़ लेके बैठे हैं। तो इस मुल्क में जो सूरत-ए-हाल है डेफ़िनेटली मैं वो कहूँगा अपनी मादरी ज़बान में, अपनी मदर लैंग्वेज में कि इत्थां ता पुत्रें दी रोज़ी कहनी, इत्थां ता धीरें दा दाज कहनी, इत्थां कलम दे भी सिर कलम हैं, इत्थां अनावण रिवाज कहनी। यहाँ पे आप किसी मज़लूम के साथ भी खड़े हों तो वो भी बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता है, जो हालात हैं इस वक़्त मुल्क में। तो बहरहाल मैं जितने टाइम में हो सकता है इंशाअल्लाह आप लोगों के लिए ज़रूर करूँगा, चूँकि अल्लाह ताला ने मुझे सलाहियत दी है कि मैं गाइडेंस कर सकता हूँ, करियर काउंसलिंग कर सकता हूँ। कुछ लोगों ने मुझे अप्रोच भी किया, इवन कि कल एक नंबर से कॉल भी आई कि आप ऐसा ना करें और हम जो जॉब्स वगैरह हैं एसटीआई टाइप की या सीटीआई टाइप की, जो हम अनाउंस कर रहे हैं, तो आप इनके अगेंस्ट ना जाएँ। तो मैंने उनसे गुज़ारिश की थी कि भई देखें, एक चीज़ गलत है और मैं समझता हूँ कि जो बहुत सारे नौजवान हैं, ये उनका फ्यूचर नहीं है, तो मैं लाज़िमन उनको गाइड करूँगा। ये मैं कोई आपको गलत नहीं बता रहा, ना ये कोई लेम एक्सक्यूज़ है। ये रियलिटी है और मैं इंशाअल्लाह ये करता रहूँगा। पहले आप मुझे बताएँ कि क्या आप इन 3 नामों को जानते हैं? मेलिटस, एनिटस, लाइकॉन। क्या आप इन तीनों को जानते हैं? यकीनन आप में से 90% लोग नहीं जानते होंगे, बस सिवाय चंद एक लोग जो बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं। लेकिन मैं अब जो नाम लेने लगा हूँ, वो आप में से 90% लोग जानते हैं, उस नाम को बहुत अच्छे तरीके से सुना हुआ है। वो नाम है सुकरात का, जिसको इंग्लिश में सोक्रेटिस कहा जाता है, जो कि फ़लसफ़े के बाप हैं, फ़लसफ़ा के बाप हैं। एरिस्टोटल के उस्ताद थे अफ़लातून और अफ़लातून के उस्ताद हैं सोक्रेटिस या सुकरात। ठीक है? मैंने सुकरात का नाम लिया है और बाकी 3 का नाम भी लिया है। आपको पता है कि सुकरात के खिलाफ बाकी जो 3 नाम लिए हैं मैंने, मेलिटस, एनिटस और लाइकोन, ये 3 नाम जो है इन्होंने सुकरात के खिलाफ केस किया था कि ये हमारे जो एथेंस यानी कि ग्रीक्स जो यूनानी देवता हैं, उनके खिलाफ नौजवानों को उकसाता है और ये नौजवानों को जो है वो शऊर देता है, सियासी शऊर देता है और ये नौजवानों को हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसके खिलाफ उभारता है। अब लोगों को शऊर देता है कि इनके खिलाफ जाएँ, जिसमें अफ़लातून भी उनके शागिर्दों में से शामिल हैं कि वो भी बहक गया है और वो भी जो अपने जो देवता है उनके खिलाफ चला गया है, तो ये बुरी बात है। तो बहरहाल उन सुकरात को फिर सज़ा सुना दी गई और सुकरात जेल में चले गए। फिर सुकरात को ऑप्शंस दिए गए कि आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप इन चीज़ों से पीछे हट जाएँ और लोगों को शऊर ना दें, लोगों को शऊर देने से आप पीछे हट जाएँ, या आपके पास दूसरा ऑप्शन है सज़ाए मौत के लिए तैयार हो जाए। और सज़ाए मौत का तरीका ये होता था कि ज़हर का प्याला पिलाया जाता था। वो जो ज़हर का प्याला था उसमें हेमलॉक नामी ज़हर होता था और वो ज़हर जो है वो कोनैन से हासिल किया जाता था, प्लांट से, उसका मुरक्कब होता था। तो उन्होंने कैद खाने में वो ज़हर का प्याला पीने की हामी भर ली और उन्होंने ज़हर का प्याला पी लिया। लेकिन मैं एक बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट कहा करता हूँ कि अगर सुकरात ज़हर का प्याला ना पीता तो मर जाता। मेरा ये सेंटेंस फिर से सुनें। अगर सुकरात ज़हर का प्याला ना पीता तो मर जाता। यकीन मानिए, अगर वो ज़हर का प्याला ना पीता और उनकी बात मान लेता और शऊर देना छोड़ देता, तो उसको दुनिया ना जानती होती। आज सुकरात को क्यों जानती है दुनिया? क्योंकि उसने वो रास्ता चुना जो कि अज़मत का रास्ता था। उसने कहा कि मैं ज़हर का प्याला पी लेता हूँ, ठीक है? लेकिन मैं शऊर देना नहीं छोड़ूँगा। और उससे क्या हुआ कि वो जिस्मानी तौर पे तो मर गए, ज़हर पी के जिस्मानी तौर पे तो मर गए, लेकिन शऊरी तौर पे वो आज भी ज़िंदा हैं, वो सुकरात आज भी लोगों के दिलों में ज़िंदा है और उसका फ़लसफ़ा आज भी लोगों के दिलों में ज़िंदा है और उसकी फ़िलॉसफ़ी से आगे जो है वो तरक्की हुई। लेकिन वो लोग जो कि इसके खिलाफ थे, वो जिस्मानी तौर पे भी मर गए और रूहानी तौर पे भी मर गए। अच्छा बेटे, आपकी करियर काउंसलिंग में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो ज़रा नोट करें।
एक ये है कि एक तो मैं आपको इंशाल्लाह अल्लाह ताला पे भरपूर यकीन है कि मैं आप लोगों को डेस्टिनेशन तक पहुँचाऊँगा, आपको सही गाइड करूँगा इंशाल्लाह। दूसरा, आपने भी कुछ अहद करने हैं कि आपने मुझे फ़ॉलो करना है और मैं जो आपको गाइड करूँगा, वो अल्लाह पे बिलीव करते हुए, ट्रस्ट करते हुए आप साथ चलेंगे और वो चीज़ करेंगे। तीसरा एक चीज़ जो आप नहीं भूल सकते, वो है हम 2 के अलावा एक तीसरे स्टेक होल्डर हैं, जिन्होंने आपको बड़ा किया है, जो आपके गार्डियन हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपका सब कुछ है। उसके अलावा आपके बहन-भाई हैं, बड़ी बहनें हैं, बड़े भाई हैं, जिन्होंने आप पे बहुत ज़्यादा कंज़्यूम किया, अपना वक़्त दिया, जिन्होंने आपको बड़ा किया है। तो उनको भी हमने साथ मिलाना है। अब तरीकाकार कुछ यूँ होगा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक टेस्ट पहले ही बताया था कि एक टेस्ट मैंने तैयार किया है, क्वेश्चनेयर तैयार किया हुआ है। आप तमाम को वो क्वेश्चनेयर मैं भेज दूँगा, या बहुत सारे बच्चे राब्ता करते हैं डेली बेसिस पे और मैं उनको वो क्वेश्चनेयर भेजता हूँ। उसको आपने फ़िल करके मुझे भेजना है। वहाँ से एक असेसमेंट होती है कि आया कि आप खुद बताते हैं उसमें कि आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी कैसी है, आया कि आप कितने घंटे पढ़ सकते हैं, आपके सब्जेक्ट में कितनी ग्रिप है, आया कि आप सब्जेक्ट में आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते, आप जनरल नॉलेज आपको इंटरेस्ट है, आप लाइब्रेरी जाना या बुक्स पढ़ना या नॉवल पढ़ना पसंद करते हैं या नहीं करते। इस तरह से ये सारी चीज़ें असेसमेंट होती है। फिर उसके बाद आपकी फैमिली कैसी है, सपोर्टिव है, नहीं है, कितना की, और बच्चों के लिए इश्यूज़ होते हैं कि उनकी एज क्या है, आया कि उनकी बाज़ का ज़ाहिर है कि उन्होंने दूसरे घर जाना है, शादी वगैरह कब आ रही है, किस तरह से, आया कि वो इतना स्पैन ऑफ टाइम मिल सकेगा कि वो तैयारी कर सकेगी किसी भी कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम की। ये सारी चीज़ें उस टेस्ट में देखनी है। दूसरी बात, दूसरा ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टेस्ट है, पर्सनैलिटी टेस्ट, उसको एमबीटीआई कहते हैं। वो टेस्ट ये बताता है कि आपकी शख्सियत की टाइप कैसी है। ये कहा जाता है, रिसर्च बेस्ड है, कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, वो 16 अक़साम के लोग हैं, 16 शख्सियात हैं। तो आपकी भी उन्हीं में से ही कोई एक शख्सियत बनती होगी। तो वो ऑनलाइन एमबीटीआई टेस्ट है, मैं आपको ऑनलाइन लिंक भी भेज दूँगा, आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। तो वो बहुत ही कीनली, अच्छे अंदाज़ में आप उसको टेस्ट को सॉल्व करेंगे, आंसर करेंगे, तो आपको फाइनली बताएगा कि आपकी ये पर्सनैलिटी है। फिर वो जो पर्सनैलिटी देगा आपको कि आपकी ये पर्सनैलिटी है, अगर उसमें कहीं शक हो, तो उसको फिर से रिव्यू किया जा सकता है, फिर से आप वो टेस्ट हल करें, फिर आप अपनी पर्सनैलिटी चेक करें। तो जहाँ आपको लगे कि वाक़ई ये 100% इसमें जो भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो मेरी पर्सनैलिटी से रिलेटेड हैं, तो फिर आप उससे रिलेटेड कुछ सफ़हात वो देगा, या कोई कुछ सफ़ों की बुक वो रिकमेंड करेगा, या फिर गूगल पे वो उस पर्सनैलिटी से रिलेटेड कुछ ट्रेट्स बताएगा आपको, कुछ फीचर्स बताएगा कि इस पर्सनैलिटी के ये ट्रेट्स होते हैं, और फलां-फलां लीडर्स जो हैं आपकी पर्सनैलिटी के गुज़रे हैं, इसी तरह की पर्सनैलिटी के, तो आपको ये करना चाहिए, आपको फलां लीडर को स्टडी करना चाहिए, फलां को करना चाहिए। तो ये चीज़ें सारी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। उसमें ये पता चलता है कि आप सोशल हैं, आप अनसोशल हैं, या मतलब कि आप की जो पर्सनैलिटी है वो एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, आप घर में रहना पसंद करते हैं, इंट्रोवर्ट हैं, आप एक्सट्रोवर्ट हैं, सोशल लाइफ़ आपको बहुत पसंद है। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ से अंदाज़ा होती हैं। तीसरी बड़ी अहम बात है, तमाम बेटों और बेटियों के लिए, बेटे आप सारे हमारे बच्चे हैं, ये एक बात ज़हन में रख लें, जिसमें आपकी कम्युनिकेशन चेक की जाएगी, आपसे क्वेश्चन आंसरिंग की जाएगी, और उसमें आपको चेक किया जाएगा कि आप टेस्ट वगैरह में क्रैमिंग रट्टा लगा सकती हैं, या जनरल नॉलेज वगैरह याद कर सकती हैं, या अपने सब्जेक्ट में आप जाना चाहती हैं, तो क्या आया कि उसमें आपको सब्जेक्ट में से 2-4 क्वेश्चन किए जा सकते हैं। वहाँ से आपकी असेसमेंट हो सकती है कि आप लेक्चरशिप में या अपने सब्जेक्ट में जा सकते हैं। अगर आपका जीके में और जनरल नॉलेज में और वर्ल्ड हिस्ट्री में और ज्योग्राफी में आपका इंटरेस्ट है, तो फिर आप उस तरह से देखा जाएगा। फिर आपकी कोई बॉडी लैंग्वेज और क्वेश्चन का जो रिप्लाई है वो देखना होता है, कि आप किस तरह से रिस्पॉन्स दे रही हैं, रिस्पॉन्ड कर रही हैं। आया कि आप इंटरव्यू में रह तो नहीं जाएँगी। मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो हर बार इंटरव्यू में रह जाते थे पीपीएससी के, बिकॉज़ के दे कांट आंसर टू द पॉइंट, इलैबोरेटिव आंसर देते हैं, जिसकी वजह से जो वहाँ पे जो बैठा हुआ शख्स है वो फिर उसको रद्द कर देता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखना होती हैं। तो ये तीसरा स्टेप होगा। तो पहला स्टेप, आपको एक प्रोफ़ार्मा फिल करना होगा, जो मैं भेजूँगा, और आप ज़ाहिर है मुझसे राब्ता करेंगे, मैं आपको व्हाट्सएप करूँगा। दूसरा स्टेप ये है कि आपने एमबीटीआई टेस्ट के ज़रिए अपनी पर्सनैलिटी चेक करनी है, और तीसरा ये है कि आपने अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के मुझसे ऑनलाइन सेशन लेना है,
और उसमें मैं आपको गाइड करूँगा कि आप इस तरह से करें। फिर उसके बाद हमने आपको छोड़ना नहीं है, फिर उसके बाद आपको गाइड करेंगे कि अब आप ये करें, ये बुक्स पढ़ें या ये चीज़ करें, या ये एज हो गई है आपकी इस तरह से करें, या ये अटेम्प्ट करें, या ये एज आपकी एज ओवर हो गई है अब आप ये ना करें, आप फलां बिज़नेस करें या फलां करें। ये सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह मैं गाइड करूँगा। आई एम अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।